उस समय सांदीपन गुरु के यहाँ भगवान कन्हैया ने भगवान कन्हैया के हिस्से के चने छुपाए थे सुदामा जी ने। वही सुदामा गरीब हो गया था। जैसे ही भगवान जब प्रसन्न हुए तो वही सुदामा 3 मुट्ठी पड़ोस से चावल मांग के ले जाता भगवान कन्हैया के पास। कहने लगते हैं, हे द्वार पालो, कन्हैया से कह दो दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भगवान ऐसे दौड़े चले आए जैसे भगवान का सब कुछ मिल गया है। भगवान अंदर में ले जाकर सिंहासन पे बिठाए, नेत्र जल से चरणों को धोया, आरती की। पूछने लगे, मित्र इतने दिन कहाँ भूले रहे, आपने हमको याद ही नहीं किया है। अब सुदामा जी तो सीधे सच्चे भक्त थे, उनको और लेना देने से कोई मतलब नहीं। सुशीला ने कहा, द्वारकाधीश से यही मांगना, हमारे घर में एकादशी, जो माता बहनें एकादशी का व्रत करती हैं, अपने घर भगवान विराजमान होते हैं। तो जैसे ही सुशीला ने 3 मुट्ठी चावल पड़ोस से मांग के दिया, सुदामा जी लेकर के जाते हैं। कहने लगते हैं, मित्र हमारे लिए भाभी ने क्या भेंट में भेजा। अब सुदामा ने सोचा 3 मुट्ठी चावल से लोग ले जाए। जैसे ही पाँव से पोटली खोल करके देखा तो उसमें तो चावल था। एकादशी के दिन अपने घर में कोई भी चावल नहीं बनाता, क्योंकि सारा पाप दूर चावल में बचता। तो वो भगवान खाते हैं। तो जैसे ही भगवान ने खोल के देखा तो चावल था। जैसे ही 1 मुट्ठी खाया तो सुदामा जी के यहाँ मंदिर महल बन गया। भगवान ने अपने बैठने की व्यवस्था करी, बैठने की व्यवस्था करी। दूसरी मुट्ठी खाया तो अन्य लोग दे दिया, भोजन व्यवस्था कर। ये द्वादशी को पान क्या करते, उनके पास तो कुछ था ही नहीं, तो द्वादशी का भी कर दिया, भोजन पान की तैयारी कर दी। तीसरी मुट्ठी खाने लगे। रुक्मणी जी ने तुरंत हाथ पकड़ लिया। भगवान पूछते, रुक्मणी हाथ क्यों पकड़े? बोले, प्रभु इसलिए पकड़ा कि यदि नहीं करा पाता है, सुदामा को दे दिया तो हम आप रहेंगे कहाँ? श्रवण को मान नहीं करा। भगवान ने कहा, रुक्मणी जी आप लक्ष्मी जी, स्वयं की रहने की चिंता, आने वाली माता बहनों को कितनी चिंता नहीं होगी। रुक्मणी हम आपको श्राप देते हैं कि इस वृक्ष 84 कोष के अंदर तुम्हारी जय जयकार होगी। तो राधा, प्रेम से बोलो, राधा रानी की जय। यहाँ पे ना तो कोई रुक्मणी का मंदिर मिलेगा, केवल एक राधा रानी की ही जय जयकार होगी। प्रेम से बोलो, वृंदावन बिहारी लाल की जय।